हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आद्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है बायोलॉजी का, वो है सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट लाइफ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ साइकिल क्या है दोस्तों? जीवन का एक चक्र है, जीवन का एक सफ़र है जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफ़र आदमी जो तय करता है, ह्यूमन बींग्स जो तय करता है, उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। या यू कैन से दैट जीवन की जो साइकिल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के मृत्यु तक का सफ़र जो तय करता है ह्यूमन बींग्स, उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। बट इन सेल साइकिल व्हाट विल हैपन? सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल को डिस्कवर्ड किसने किया, ये सब सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड द सेल साइकिल? जैसे लाइफ साइकिल का, जैसे जीवन चक्र का प्रोसेस होता है दोस्तों, वैसे ही सेल साइकिल पूरे अलग अलग प्रोसेस में कंप्लीट होता है। ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनका सभी का बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना है। तो सेल का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। सेल भी न्यू सेल को डेवलप करता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो सेल साइकिल डिस्कवर्ड बाय द प्रीवोस्ट एंड ड्यूमस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था प्रीवोस्ट एंड ड्यूमस। इन 1824 ईस्वी में दोनों साइंटिस्ट ने फ्रॉग सेल में सेल के प्रोसेस को समझा, सेल के प्रोसेस को देखा, जिसका नाम उन्होंने दिया सेल साइकिल। उन्होंने देखा कि सेल का जो प्रोसेस है, वो सेल जो साइकिल है, कई प्रोसेस में, कई चरणों में कंप्लीट होता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया सेल साइकिल। सो सेल साइकिल डिस्कवर्ड बाय द प्रीवोस्ट एंड ड्यूमस in 1824. First of all, here a question arises: what is cell cycle? The sequence of events from the ends of one cell division to the ends of second cell division. Understood you all? Ends of one cell division. Ends of one cell division. This is the one cell. Now ends of one cell division. एक सेल डिवाइड हो गया डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स बना। Is it clear? 1 and 2. Now this is the second cell. Ends of one cell division. Ends of one cell division to the ends of second cell division. पहले ये सेल ये प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ। Now again this daughter cell डिवाइड इंटू 2 डॉटर सेल्स। तो यहां से यहां तक का जो सफर है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। ओके, सो एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द एंड ऑफ सेकेंड सेल डिवीजन इज नोन एज वन सेल साइकिल. Now the cell cycle start with the growth of newly formed cell. This is the newly formed cell. This is the newly formed cell. यहीं से सेल का ग्रोथ स्टार्ट होता है. Growth of the newly formed cell and end with its division into the daughter cells. अब ये कहाँ पे इसका एंड हो जाता है? जहाँ पे 2 डॉटर सेल्स ये बना देता है ये सेल, वहाँ पे इसका एंड हो जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो एक सेल साइकिल कहलाता है. और इसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम. दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन ऑफ द वन सेल साइकिल इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम. इज इट क्लियर यू ऑल? नाउ the total cell cycle length average about 24 hours. Is it clear you all? कितना टाइम लगता है? एवरेज टाइम क्या है? 24 आवर्स. जैसे लाइफ का एवरेज लाइफ क्या है? ह्यूमन बींग्स की एवरेज लाइफ क्या है? 60 to 85 या 70. इज इट क्लियर? पूरे स्टेज को कंप्लीट होने में इतना समय लग जाता है और उसके बाद ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाता है. इज इट क्लियर? ऐसे ही हर एक चीज़ का अपना जीवन चक्र होता है, ऐसे ही सेल का सेल साइकिल भी होता है. अब जैसे अलग अलग सेल्स का जो
जो सेल का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिंदा रहने का जो समय रहता है, उनकी जो लाइफ्स होती है किसी सेल का 120 डेज। जैसे ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 120 डेज। इसी तरह से स्किन सेल्स 2 वीक्स में ख़त्म हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, द टोटल सेल साइकिल लेंथ एवरेज अबाउट 24 hours. Now cell cycle divided into two phases. First is a interphase and second is a mitotic phase or division phase. तो हम एक छोटे से TLM के थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेज क्या होता है और माइटोटिक फेज क्या होता है। इज इट क्लियर? आर डिवीजन फेज क्या होता है। सो लेट्स सी यू ऑल अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंटरफेज। सेल साइकिल का जो पहला फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। दिस इज द इंटरफेज। इंटरफेज आल्सो नोन एज नॉन डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज आल्सो नोन एज नॉन डिवाइडिंग फेज आर प्रिपरेटरी फेज। ओके, आर प्रिपरेटरी फेज। सेकेंड फेज इज अ known as division phase. Second phase is known as division phase or mitosis phase. Division phase or mitosis phase or mitotic phase. Understood you all? So first of all about interphase. Interphase में क्या होता है दोस्तों, ये हम चल रहे हैं देखने। Interphase divided in 3 phases. First is a G1 phase, S phase and G2 phase. यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इसमें क्या होता है, सेल अपने विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न सबस्टेंसेस का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि सेल को क्या होना है, डिवाइड होना है 2 पार्ट्स में, 2 डॉटर सेल्स में बदलना है। इसको इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं होता है, डिवीजन के लिए इंटर करता है, ये तैयारी करता है, इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज करते हैं। क्योंकि वो मटेरियल चाहिए 2 सेल में जो एक सेल के अंदर होना चाहिए, जो होता है वो दोनों सेल में चाहिए, इसलिए ये उन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन करता है। तो पहला फेज इसमें क्या है, G1 फेज। इसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज। इसको क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज। दिस इज द कॉल्ड एक्टिव प्रोटीन्स एंड RNA सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, ये काफ़ी एक्टिव फेज है, ये काफ़ी लंबा समय लेता है, ये 11 to 12 आवर्स में कंप्लीट होता है, ये 11 to 12 आवर्स में कंप्लीट होता है। बात कर ले हम इंटरफेज की, पूरा इंटरफेज 18 to 20 आवर्स का टाइम ले लेता है, और जो माइटोटिक फेज है या डिवीजन फेज है वो 30 से 1 घंटे का समय लेता है, 30 मिनट्स टू 1 आवर्स का टाइम लेता है। इसलिए मतलब आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ये डिवाइड हो जाता है पूरा। तो सबसे पहला जो फेज है वो G1 फेज है। इसको हम, इसमें क्या होता है, एक्टिव प्रोटीन्स एंड RNA सिंथेसिस, RNA का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन्स भी इसमें फॉर्म होता है। दिस इज द यंग डॉटर सेल ग्रो इन साइज। ये ऐसा फेज है जिसमें जो डॉटर सेल्स है वो अपने साइज को बढ़ाता है। ओके, इट इज लॉन्गेस्ट फेज, इट इज अ मोस्ट वेरिएबल फेज। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और मोस्ट वेरिएबल फेज है। इज इट क्लियर यू ऑल? नेक्स्ट इज अ एस फेज। एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज। एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, DNA का रिकम्बिनेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, नॉट रिकम्बिनेशन, रिप्लिकेशन ऑफ DNA। इसमें क्या होता है, DNA का रिप्लिकेशन होता है या DNA का डुप्लीकेशन होता है। DNA 2 भागों में डिवाइड हो जाता है इस फेज में, और इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इस फेज के अंदर। DNA डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, duplicate. Is it clear? So duplication of DNA or replication of DNA. Each of the chromosomes is duplicated by the DNA synthesis. इसमें क्रोमोसोम्स 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। Is it clear? ये जो है फेज जो है S फेज है, S फेज इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज। ये कितना टाइम लेता है, 6 to 7 आवर्स।
ये 6 से 7 घंटे का समय लेता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज आल्सो नोन एज ग्रोथ आर सेकेंड गैप फेज। ग्रोथ आर सेकेंड गैप फेज इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज इन दोनों फेज में बना हुआ है उसका एक्यूमुलेशन होता है। सेल एक्यूमुलेट्स प्रोटीन्स एंड अदर सबस्टेंसेस। जितना भी मटेरियल्स इन्होंने इस दोनों फेज में बनाया है, G1 और S फेज में, वो सब इसमें एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके वो इस इकट्ठा करने में 3 आवर्स का टाइम्स लगता है इनको। उसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा, डिवीजन फेज। पहले प्रिपरेटरी फेज चला, यहाँ से यहाँ तक प्रिपरेटरी फेज, ये काफ़ी लंबा समय लेता है, 18 to 20 आवर्स का समय लेता है। उसके बाद जो है डिवीज़न फेज स्टार्ट हो जाता है। डिवीज़न फेज स्टार्ट होता है, ये डिवीज़न फेज को हम माइटोसिस फेज कहते हैं और माइटोटिक फेज आल्सो। इज इट क्लियर? इसमें क्या है, सेल अब डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, क्योंकि सारा मटेरियल्स बना करके इकट्ठा कर लिया। जैसे 2 भाइयों का बंटवारा होता है तो सबसे पहले घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सबको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद दोनों को बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है। ऐसे ही सेल जब डिवाइड होने के लिए तैयार होता है तो डिवीज़न से पहले बहुत सारे चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, और वो जब फॉर्म हो जाता है तो 2 जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उन दोनों डॉटर सेल्स में वो सारे सबस्टेंसेस अवेलेबल होने चाहिए जो एक सेल में होता है। तो सबसे पहले डिवीज़न फेज 2 चरणों में डिवाइड हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है फ्रेंड्स, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस विल बी डिवाइड। क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस के डिवीजन में 4 फेज होता है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इन सब फेजों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर द डिवीजन ऑफ कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरे प्रोसेस में केवल 30 मिनट्स टू 1 आवर्स का टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स, सो जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ वन सेल डिवीजन टू द एंड्स ऑफ सेकेंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड द वन सेल साइकिल। कोशिका में होने वाली घटनाओं का एक क्रमबद्ध क्रम है क्या, सेल साइकिल। सेल साइकिल कोशिका में होने वाली घटनाओं का एक क्रमबद्ध क्रम है। इज इट क्लियर? मीन्स sequence of events from the ends of one cell division to the end of second cell division is called one cell cycle. Okay friends, so cell cycle completed in so many phases, 2 phases, interphase and division phase. Interphase divided in 3 phases, G1, S and G2 phase, and division phase divided in 2 phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis divided in 4 phases, prophase, metaphase, anaphase and telophase. And cytokinesis, in cytokinesis cytoplasm will be divided and 2 daughter cells will form. Okay, in next video we have to discuss about karyokinesis in details. So thank you, very thank you.